हजारीबाग में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के समर्थकों द्वारा पत्रकार से मारपीट के विरोध में बुधवार शाम झरिया प्रेस क्लब के बैनर तले पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। धर्मशाला रोड से देशबंधु सिनेमा तक मार्च निकालकर मंत्री का पुतला दहन किया गया। प्रेस क्लब सचिव शैलेंद्र जायसवाल ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताया। पत्रकारों ने पत्रकार सुरक्षा कानून, बीमा योजना और आवास योजना लागू करने की चेतावनी दी। दोषियों पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज विरोध करने वाले में योगेश झा, बलन झा, शर्मा, जॉन मिर्जा, वर्मा, मनोज शर्मा, राजेश वर्मा, इंसान जख्मी, विकास राव, सुनील अरोड़ा, अखिलेश मिश्रा सहित अन्य पत्रकार मौजूद थे। हजारीबाग में स्वास्थ्य मंत्री का दौरा हुआ था। उसी क्रम में समाचार संकलन करने के लिए न्यूज़ 18 और अन्य पत्रकार साथी जो है कवरेज कर रहे थे। कवरेज करने के दौरान सवाल जवाब तो होता ही है। कुछ सवाल ऐसे थे जो इरफान अंसारी के चहेते उनके गुंडे को रास नहीं लगा और पत्रकारों पर लगातार हमला करने लगे। जैसा कि वीडियो के अनुसार पता चल रहा है कि इरफान अंसारी चाहते तो हस्तक्षेप करके पत्रकार को बचा सकते थे, क्योंकि उनकी जो सुरक्षा है जेट श्रेणी की सुरक्षा है, लेकिन वो भीड़ को भांपते हुए वहाँ से चलते निकले। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ताजुब की बात है कि झारखंड सरकार के एक बड़बोले मंत्री है इरफान अंसारी। कभी पत्रकारों पर हमला करवाकर मजा लेते हैं, कभी अन्य विषयों पर मजा लेने का काम करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड सरकार के बार बार अपने संबोधन में कहते हैं कि मैं हनुमान का भक्त राम का भक्त हनुमान हूँ। हनुमान जी का ये काम नहीं था। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते थे, लेकिन ये हनुमान के नाम पर कलंक है। इरफान अंसारी को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनके कारण पूरे झारखंड में जो है, बीच में अभी देखेंगे रामनवमी के समय इनकी बातों के कारण पूरे झारखंड में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मंत्री को हेमंत सोरेन को खुद बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन क्या कारण है कि हेमंत सोरेन इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरा विषय है कि पिछले हम लोग 8 साल से पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार आवास योजना, पत्रकार बीमा योजना को लेकर हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि पत्रकारों के सामने नतमस्तक हो जा रहा है, कुछ कर नहीं रहे। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी कोई पहल नहीं कर रहे। भाई, हम तो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए, ताकि हम पत्रकार झारखंड में सुरक्षित रह सके। जहाँ तहाँ पत्रकारों की पिटाई हो जा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यही 2011 में हेमंत सोरेन की सरकार थी, हजारीबाग में पेंशन बीमा योजना लागू किया था पत्रकारों के लिए, लेकिन सिर्फ पेन पेपर पर ही रह गया। बिल्कुल। अभी तक इनके द्वारा जो भी मामले लाए गए हैं पटल पर, वो केवल खाना पूर्ति करने के लिए लाए गए। कई विधायकों ने विधानसभा में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रश्न को रखा, लेकिन क्या कारण है ये तो हेमंत सोरेन बता सकते हैं, इनकी गठबंधन की सरकार बता सकती है कि आखिर क्यों नहीं है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना चाह रहे हैं, क्यों पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है उस पर पहल नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक इरफान अंसारी पर कार्रवाई हुई। कम से कम आप सो कुछ नोटिस कीजिए कि पत्रकारों के देश के चौथे स्तंभ के साथ आप गंदा खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने सामने अपने गुंडों के मार्फत पत्रकारों को पिटवा रहे हैं। ये नहीं चलेगा झारखंड में, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर वो माफ़ीनामा नहीं मांगते हैं तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग विधानसभा भी घेराव करने का काम करेंगे। ये प्रेस क्लब झरिया की ओर से आयोजित था और हम लोग देख रहे हैं, 24 घंटे का समय हम लोग दे रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अगर इरफान अंसारी बयान पर वापस नहीं आते हैं तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग रणधीर वर्मा चौक पर दूसरा धरना अवश्य देंगे। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन झारखंड में स्थिति बहुत बदतर है। जब एक सरकार का मंत्री, उसके सामने पत्रकार की सुरक्षा ना हो तो आप अपेक्षा किनसे रख सकते हैं। पत्रकारों में इसके प्रति आक्रोश है, ना कि निजी किसी कारण से। एक पत्रकार के ऊपर हमला, पूरे समाज पे हमला होता है। पत्रकार समाज का आईना होता है, वो उनका भी पक्ष का दिखाते हैं, विरोधी पक्ष का भी दिखाते हैं। इसमें गलती पत्रकार की कहाँ है। और जहाँ तक प्रेस क्लब झरिया द्वारा समय समय पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन किया गया है,
सरकार आखिर इस मुद्दे पे क्यों गूंगी बहरी हो जाती है, हम पत्रकारों को समझ में नहीं आ रहा। आज हम लोगों ने झरिया में उनका इरफान अंसारी साहब का पुतला दहन किया, उनकी नीति के खिलाफ। हम लोगों की कोई वैधता उनसे विरोधी नहीं थी, हम लोग किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं, लेकिन आंदोलन आगे भी जारी रहेगा अगर उन अपने कर्मों के हिसाब से अपना बयान वापस माफ़ीनामा नहीं लेते हैं तो। और हम लोग पत्रकार एकजुट हैं, चाहे